प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल इन क्राइस्ट। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे मसीह में। मैं आज बात करने वाला हूं कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते, अगर हम उसकी बातों पर कान लगाते, अगर हम उसकी आज्ञाओं को सुनते, उस पर मानते, चलते, मनन करते, अगर हम उसके वचन को अपने हृदय में रखते तो हमारी लाइफ में क्या होता और किस प्रकार की शांति हमारी लाइफ में होती, किस प्रकार का हमारा धर्म हमारी लाइफ में होता। कब? जब हम उसकी आज्ञाओं को, उसकी बाचाओं को हम मानते, जब हम उसके साथ में अपनी फ्रेंडशिप को डेवलप करते। अय्यूब ने परमेश्वर के साथ में अपनी फ्रेंडशिप को, अपनी धार्मिकता को नहीं तोड़ा, चाहे उसकी लाइफ में कितनी बीमारी क्यों नहीं आ गई थी, चाहे उसका सब कुछ क्यों नहीं उजड़ गया था, फिर भी उसने अपना संबंध, अपनी मित्रता, अपनी धार्मिकता को उसने बिल्कुल भी इनकार नहीं किया। परमेश्वर ने इसीलिए अब्राहम से कहा कि तूने मेरी आवाज को सुना, इसीलिए वो परमेश्वर का मित्र ठहरा। इसीलिए परमेश्वर ने दाऊद को कहा कि मेरे मन के अनुसार मिल गया है, मेरे मन के अनुसार मनुष्य मुझे मिल गया है। क्यों? क्योंकि इन व्यक्तियों ने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना। डैनियल को परमेश्वर ने कहा कि मुझे डिजायरेबल पर्सन मिल गया है, मुझे वो व्यक्ति मिल गया जो इच्छा रखता है मेरे साथ संगति करने की, मेरे साथ प्रार्थना करने की, मेरे साथ बैठने की इच्छा रखता है। हालेलुया। तो यदि अगर हम परमेश्वर की इच्छाओं को मानते, उसकी आज्ञाओं पर चलते, तो हमारा धर्म, हमारी शांति किस लेवल पर हो गई होती। हालेलुया। क्योंकि शैतान जो इनविजिबल स्पिरिट्स हैं, जो अनदेखी शक्तियां होती हैं, जो मौसम के द्वारा, सीजन के द्वारा, संसार के कल्चर के द्वारा एक्टिवेट होती है और इंसान को पता तक नहीं होता कि वो उसमें फंस जाता है और इसलिए बीमारी में पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपने आप को ठंडा ना होने दो। आमीन। अपने पहले प्यार को ना घटाओ, बल्कि जिस काम में तुम फंस गए हो, जिस प्रेयर में तुम फंस रहे हो कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, फास्टिंग में, बाइबल में, रीडिंग में, नाइट प्रेयर में, जो तुम नहीं कर पा रहे हो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा, मैं तुम्हें पावर दूंगा, मैं तुम्हें अपनी 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 संगति दूंगा ताकि तुम उनसे बाहर निकाल सको, ताकि तुम और आगे बढ़ो। आमीन। मैं आपका वचन सुनाता हूं पढ़ के। वचन लिखा हुआ है यशायाह 48 का 80 में लिखा है, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के समान होता। आमीन। परमेश्वर ने कहा तब तुम्हारी शांति कैसी होती? बहती नदी के समान होती। तुम्हारी शांति नदी के समान होती। तुम्हारा धर्म कैसा होता? तुम्हारा धर्म एक समुद्र की लहरों के समान होता। कब? कि भला होता अगर तू मेरी आज्ञाओं को मानता, भला होता अगर तू मेरी इच्छाओं पर चलता, भला होता अगर तू मेरी शिक्षा को अपने हृदय में बनाए रखता। हालेलुया। तो जितना हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, वफादारी से चलते हैं और एक दोस्ती का हम रिश्ता कायम करते हैं उसके साथ में, तो पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करता है अपने लोगों को छुड़ाने के लिए, अपने वचन को देने के लिए, अपनी प्रेजेंस को क्रिएट करता है, उनके साथ, उनके संग चलता फिरता है। आमीन। और वही मसा दूसरों को टच करता है और वही प्रेजेंस दूसरों के दर्शनों में आती है कि आपका मुझे दर्शन आया था, कि मुझे आपका ये दर्शन आया था, कि मैंने आपको वहां दर्शन में देखा था। वो क्या है? वो तुम्हारा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत हो जाने पर हो जाता है। आमीन। तो जितना हम परमेश्वर के साथ में रिश्ता मजबूत करेंगे, उसके फ्रेंडशिप को डेवलप करेंगे, उसकी संगति में बैठेंगे, तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे और जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो हमारी शांति बहती नदी के समान होगी, हमारा धर्म समुद्र की लहरों के समान बड़ा होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के साथ अपनी संगति को बनाए तो वो आपकी शांति को एक बहती नदी के समान करेगा, फिर वो तुम्हारे धर्म को समुद्र की लहरों के समान करेगा। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस वीडियो वचन की तरह। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।